नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भूपेश बोले, छत्तीसगढ़ में पहली बार 150 उद्योगों में हुई है तालाबंदी, लाखों लोग होंगे बेरोजगार। छत्तीसगढ़ में उद्योगों के बंद होने को लेकर उद्योगपतियों की प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की है। सभी उद्योगपति स्पंज आयरन एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल नचरानी के नेतृत्व में पहुंचे थे। मुलाकात के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उद्योग बंद न करने और बिजली में बढ़ोतरी के दर को वापस लेने की मांग की है। उद्योगपतियों से मुलाकात के बाद पूर्व सीएम श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार 150 उद्योगों में तालाबंदी हुई है। 4% डीए सैलरी और केंद्र के बराबर HRA, छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी जल्द लागू करें। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 6 अगस्त से अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति बना चुके हैं। इसके बाद भी अगर सरकार उनकी मांगों पर अमल नहीं करती है तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। छत्तीसगढ़ में लगभग 112 कर्मचारी संगठन हैं जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन में शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की 4 सूत्रीय मांग में महंगाई भत्ता, एरियर्स सहित 4 सूत्रीय मांग शामिल है। शिक्षकों के तबादले में हुई गड़बड़ियां पहले ठीक करेंगे, इसके बाद शुरू होगी नई भर्तियां। छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख से ज्यादा घरों को स्वीकृति दी है, जिसे अभी केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिलनी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य की पिछली यानी कांग्रेस सरकार ने केंद्र से 60% हिस्सा लिया ही नहीं तो ये फंड दूसरे राज्यों को चला गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से हमारे सहयोगी पूनम पांडे ने बात की है। सरकार बनने की दूसरी ही दिन कैबिनेट की बैठक में 18,12,743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने की स्वीकृति देने का फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ तेजी से उभरता प्रदेश, विकास को नई ऊंचाइयां देंगे। प्रदेश के मनोनीत राज्यपाल श्री रमेन डेका एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रानी डेका काकोटी के छत्तीसगढ़ आगमन पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्टेट हैंगर में आत्मीय स्वागत किया। इस मौके पर मनोनीत राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ विकास के परिदृश्य में तेजी से उभर रहा है। यहाँ विकास को नए स्तरों पर पहुंचाने हम काम करेंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त करने के लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को धन्यवाद व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच फैसिलिटेटर की भूमिका निभाएंगे ताकि प्रदेश का विकास तेजी से हो। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के किसान अपना रहे हैं श्री पद्धति, दोगुना उत्पादन और कम लागत से मिल रहा लाभ। छत्तीसगढ़ के सुदूर दंतेवाड़ा जिले में किसान अब श्री पद्धति को अपना रहे हैं। पारंपरिक धान की बोनी की तुलना में इस पद्धति से दोगुना उत्पादन और कम लागत इसकी खासियत है। इस खरीफ मौसम में जिला प्रशासन और कृषि विभाग के संयुक्त प्रयास से 540 हेक्टेयर में धान की बोनी की गई है। जिले के अन्य किसानों को भी इस पद्धति को अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अब BBA और BCA की छात्राओं को मिलेगी स्कॉलरशिप, सालाना 7.5 करोड़ रुपए होंगे जारी। इस साल से BBA और BCA कोर्स भी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE के दायरे में आ गया है। पहले तक AICTE सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेजों को मान्यता देता था। BCA और BBA को शामिल करने के साथ ही AICTE ने छात्राओं को राहत पहुंचाने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्यूटर एप्लीकेशन की फील्ड में बेटियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाएगी। रतनपुर में डायरिया, 15 नए मरीज मिले, 5 गंभीर। रतनपुर में बीते 2 सप्ताह से डायरिया का प्रकोप चल रहा है और मरीज मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को 15 नए मरीज मिले हैं, इनमें से 5 की हालत गंभीर है। इन्हें कोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। रतनपुर का पूरा शहरी क्षेत्र डायरिया को लेकर संवेदनशील चल रहा है। हर रोज यहां मरीजों की पहचान की जा रही है। इधर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर है और सर्वे कर मरीज खोजकर उपचार किया जा रहा है। जशपुर नगर में स्थापित होगा 400 kV सब स्टेशन, लो वोल्टेज की समस्या से मिलेगा निजात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद अब जिले में 400 kV विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है। सब स्टेशन स्थापित करने के लिए कुनकुरी ब्लॉक के हर्राडांड में 18.20 एकड़ भूमि राज्य विद्युत वितरण कंपनी को कलेक्टर रवि मित्तल ने आवंटित कर दिया है। विद्युत विभाग के DENR भगत ने बताया कि सब स्टेशन के बन जाने से जिले में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में आमूलचूल सुधार आएगा।
छत्तीसगढ़ में बिजली दर की बढ़ोतरी का विरोध, 200 फैक्ट्रियां बंद, कांग्रेस ने दिया समर्थन। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में उद्योगपतियों ने सोमवार रात 12 बजे से 200 फैक्ट्रियों पर ताला लगा दिया है। उद्योगपतियों का कहना है कि जब तक बिजली की कीमतें कम नहीं की जाती, प्रोडक्शन दोबारा शुरू नहीं होगा। कांग्रेस ने उद्योगपतियों के आंदोलन को समर्थन दिया है। इसको लेकर रायपुर में बिजली बिल जलाकर सरकार के फैसले का विरोध किया है। अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ में बिजली सस्ती, स्टील उद्योगों को मिल रही है 713 करोड़ की बड़ी छूट। स्टील उद्योगों की बिजली दर में 4 साल पहले बड़ा खेला का खुलासा हुआ है। वर्ष 2021 से 22 में स्टील उद्योगों को लोड फैक्टर में मिलने वाली अधिकतम छूट को 8% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों को जितनी सहूलियत और सुविधाएं दी जाती हैं, उतनी शायद देश के किसी भी राज्य में नहीं दी जाती। सिर्फ बिजली बिल की बात करें तो राज्य सरकार स्टील उद्योगों को 713 करोड़ रुपए की छूट दे रही है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने हर वर्ग की विद्युत उपभोक्ताओं के लिए पुनरीक्षित विद्युत दर घोषित की है। छत्तीसगढ़ में बह गए 2 पुल, 30,000 लोग परेशान। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पिछले 1 सप्ताह से झमाझम बारिश हो रही है, जिससे कई पुलियों की स्थिति दयनीय हो गई है। लोंडी से बिरेतरा जाने वाले मुख्य मार्ग पर एक पुल बह गया। अब लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 6 से ज्यादा गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। इन गांवों में करीब 25 से 30 हजार की आबादी है। ग्रामीण पुल नहीं होने की वजह से आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं। हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस का झारखंड में बड़ा ट्रेन हादसा, 150 से ज्यादा लोग घायल। छत्तीसगढ़ की कई ट्रेनें हुई प्रभावित। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां झारखंड राज्य में हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस का बड़ा ट्रेन हादसा हो जाने के कारण प्रदेश की कई ट्रेनों को रोक दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में 2 लोगों की मौत और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस के पहिए झारखंड के चक्रधरपुर स्टेशन के पास अचानक पटरी से उतर गए। इस हादसे में ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। B4 समेत 3 डिब्बे बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं। बिजली दर बढ़ोतरी से संकट में छत्तीसगढ़ के उद्योग, 150 से 200 स्टील स्पंज फैक्ट्रियों पर लटक सकता है ताला। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में वृद्धि के विरोध में व्यापारियों ने बड़े स्तर पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने घोषणा की है कि करीब 150 से 200 स्टील और स्पंज के उद्योगों को बंद कर दिया जाएगा। पहले चरण में CSPDCL आधारित मिनी स्टील उद्योगों को बंद किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश के 500 उद्योगों को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। यदि ये सभी उद्योग बंद हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। राहुल गांधी नशे में रहते हैं, होना चाहिए ड्रग टेस्ट। मंडी से बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा नशे में रहते हैं, उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए, वो हमेशा संविधान को ठेस पहुंचाते हैं। रनौत ने कहा कि राहुल गांधी जिस हालत में संसद में पहुंचते हैं और जिस तरह के तर्क रखते हैं, उन्हें देखकर लगता है कि वे हमेशा नशे में रहते हैं। 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हंगर इंडेक्स में पीछे कैसे? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में बजट पर चर्चा के दौरान ग्लोबल हंगर इंडेक्स की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, पाकिस्तान, सूडान जैसे देशों को भारत से आगे रैंकिंग कैसे मिल रहा है? अफ्रीकन देशों में पर कैपिटा इनकम आज भी कम है। पाकिस्तान में भी आटा की किल्लत है। भारत जैसे देश में हम 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त अनाज दे रहे हैं, फिर कैसे ये विश्वसनीयता साबित करेंगे? ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।